जय हिंद दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं राम सेतु के बारे में। हाल ही में अक्षय कुमार की एक फिल्म राम सेतु का रिव्यू, ट्रेलर और टीजर सभी आप लोगों ने देखा होगा। पर हम सबसे पहले बात करेंगे राम सेतु से जुड़े एक ऐसा विवाद के बारे में जो बहुत फेमस हुआ था और जिस विवाद के बाद कांग्रेस बैकफुट पे थी। भारत में रामेश्वरम से लेकर श्रीलंका के मन्नार द्वीप के बीच समुद्र में उथले पानी वाला पथरीला इलाका है और यहाँ बड़े बड़े जहाज जो है वो फंस सकते हैं, इसलिए पूरा श्रीलंका आपको घूम के जाना पड़ता है। सन 2005 में मनमोहन सिंह की सरकार ने सेतु समुद्रम नाम का एक जहाज रानी नहर परियोजना का ऐलान किया था। इसमें राम सेतु के कुछ इलाकों से रेत को निकालकर वहां गड्ढा बनाने की तैयारी की जा रही थी ताकि पानी में जहाज आसानी से उतर सके। इस प्रोजेक्ट में रामेश्वरम को देश का सबसे बड़ा शिपिंग हार्बर बनाना भी शामिल था। इससे अरब सागर और बंगाल की खाड़ी के बीच डायरेक्ट समुद्री मार्ग खुल जाता। इस व्यवस्था में लगभग 5000 करोड़ का फायदा होने का अनुमान था। भारतीय जनता पार्टी, हिंदू संगठन और कुछ पर्यावरणविदों ने और भूविज्ञानिकों ने इस प्रोजेक्ट का खुल के विरोध किया था। वैज्ञानिकों का यह मानना है कि इस ब्रिज के नीचे मौजूद टेक्टोनिक प्लेट्स के कमजोर होने की वजह से कोई भी छेड़छाड़ बड़ी प्राकृतिक आपदा ला सकती है। पर्यावरणविदों का यह कहना है कि यहाँ लगभग 36,000 से ज्यादा दुर्लभ समुद्री जीव और प्लांट्स हैं। इन ब्रिज को नष्ट करने से दुर्लभ जीवों का ये इकोसिस्टम जो है वो पूरे तरीके से खत्म हो जाएगा और मानसून चक्र बहुत ही ज्यादा प्रभावित हो जाएगा। बीजेपी और हिंदू संगठन ने राम सेतु पर खनन के आरोप लगाए और इसको जो है ये बताया कि ये आस्था पे चोट है और आस्था पर चोट बताकर इसका बहुत विरोध किया। राम सेतु को राष्ट्रीय स्मारक घोषित करने की मांग भी उठी थी उस वक्त। 2007 में सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को बताया और कांग्रेस जिस विवाद में फंसी थी वो यहीं से विवाद शुरू होता है कि 2007 में सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि ऐसा कोई भी वैज्ञानिक प्रमाण नहीं है कि राम सेतु किसी मनुष्य या किसी के द्वारा बनाया गया है या फिर इंसानों के द्वारा बनाया गया है। जब इस मुद्दे का बहुत विरोध हुआ और धार्मिक भावनाएं भड़कने लगी तो सरकार ने अपना हलफनामा जो है वो कोर्ट से वापस ले लिया। तो इस तरीके से ये विवाद जो कि आज भी आप देखते होंगे कि टीवी डिबेट में इस चीज़ का बहुत चर्चा होता है। बहुत सारे बीजेपी के प्रवक्ता इस बात को बोलते हैं कि कांग्रेस तो मानती ही नहीं है कि राम है। एक्चुअली में वो राम नहीं बल्कि राम सेतु के ऊपर वास्तव में कांग्रेस के द्वारा एक सवाल उठाया गया था जिसका खामियाजा कांग्रेस बहुत बार भुगत भी चुकी। राम सेतु धर्म और विज्ञान के बीच का एक ऐसा ब्रिज है जिसके बारे में कुछ न कुछ विवाद बहुत पहले से होते हुए आया है और हाल ही में जो मूवी राम सेतु आई है इससे एक बार फिर से हमको और आपको ये जानने के लिए बहुत ही ज्यादा उत्सुक कर दिया गया है कि आखिर ये राम सेतु है क्या। राम सेतु को बचाने के लिए हमारे पास सिर्फ 3 दिन है। हाल ही में अक्षय कुमार की ये नई फिल्म राम सेतु का टीजर रिलीज हुआ जिसमें यही डायलॉग बोला गया है। इसके बाद राम सेतु के रहस्य पे एक डिबेट शुरू हो गया। राम सेतु के बारे में 3 सबसे चर्चित दावे हैं, एक हिंदुओं का है, एक मुस्लिम का है और एक साइंस का है। तो आज हम बात करेंगे बस हिंदू के दावे की और साइंस के दावे की। राम सेतु के बारे में जो सबसे पहला दावा हमारे हिंदू समाज का है उसके बारे में यह कहा गया है, वाल्मीकि रामायण में राम सेतु के बनने की चर्चा है। वाल्मीकि रामायण में युद्ध कांड के 22वें सर्ग में राम सेतु बनाने का वर्णन 36 श्लोक में विस्तार से किया गया है। श्री राम ने नल के नेतृत्व में बानरों को समुद्र पर पुल बांधने के लिए नियुक्त किया। तार, नारियल, कत्था, आम, अशोक और नीम जैसे बहुत सारे पेड़ को बानर उठा के समुद्र में पटकने लग रहे थे। महाबलवान बानर बड़े बड़े पत्थरों को उखाड़कर और गाड़ियों पे ढो के वहां पहुंचाने लग रहे थे। कुछ बानर 100 योजन लंबी रस्सी को थामकर पुल की सीधाई को एकदम से स्ट्रेट लाइन कर रहे थे और कुछ डंडे लेकर खड़े थे ताकि काम जल्दी जल्दी हो सके। ये चर्चाएं हमारे वाल्मीकि रामायण में है। उसमें कहा गया है कि पहले दिन 14 योजन समुद्र में जो है पुल का निर्माण होता है, दूसरे दिन 20 योजन, तीसरे दिन 21 योजन और चौथे दिन 22 योजन और 5वें दिन 23 योजन लंबे पुल का निर्माण किया जाता है जिसको हम लोग आज राम सेतु कहते हैं। और ये चर्चा वाल्मीकि रामायण में है। नल और वानर सेना ने 5 दिनों में ही 100 योजन का पुल बांधकर लंका के सुएल पर्वत तक अपना पहुंच बना लिया था। यह सेतु समुद्र के बीच ऐसा लग रहा था जैसे कि मतलब एकदम से आप अंतरिक्ष से भी अभी भी राम सेतु का वो विहंगम दृश्य, वो सुंदर दृश्य देख सकते हैं और वह शुरू से ही ये बहुत ही खूबसूरत लग रहा था। तुलसीदास के रामचरितमानस में लंका कांड में लिखा गया है
कि बानर और भालू ऊंचे ऊंचे पर्वत और पेड़ों को उखाड़ कर लाते हैं और नल नील को दे देते हैं, और ये उस पत्थरों को गढ़ के एक सुंदर पुल का निर्माण करते हैं और सेतु बनाते हैं। एक और रामायण कथा सुख सागर में यह कहा गया है कि राम ने इस पुल का नाम नल सेतु रखा था, क्योंकि ये विश्वकर्मा पुत्र नल के बुद्धि कौशल से संपन्न हुआ था। स्कंद पुराण के सेतु महात्म्य में धनुषकोटि तीर्थ का उल्लेख है कि दक्षिण में समुद्र तट पर जहां राम सेतु है वहां धनुषकोटि नाम का एक तीर्थ भी है। बहुत सारे किताब और बहुत सारे लेखों में भी राम सेतु का जिक्र है। नीदरलैंड में सन 1747 में बने मालाबार बोवन मैप में राम सेतु दिखाया गया है। इसका एक एडिशन आज भी तंजावुर के सरस्वती महल लाइब्रेरी में उपलब्ध है, जहां पे आप राम सेतु को मैप में देख सकते हैं, और ये नीदरलैंड का किया हुआ है। ब्रिटिश स्कॉलर सीडी मैकमिलन ने 1930 में बताया था कि 15वीं शताब्दी तक भारत और श्रीलंका के लोग राम सेतु से पैदल आते जाते थे। जी हाँ दोस्तों, ब्रिटिश स्कॉलर सीडी मैकमिलन, उन्होंने ये बताया है कि राम सेतु से श्रीलंका और भारत के आदमी पैदल आते जाते थे। अब सोच लीजिए कितना आसान होगा उस वक्त श्रीलंका जाना। 1480 में यह चक्रवात और तूफान की वजह से टूट गया, ऐसा उनका कहना था, और पानी में डूब गया है। इसे अब भी पानी में 3 से 30 फीट नीचे तक देखा जा सकता है। जियोग्राफर ऑस्कर स्पेट लिखते हैं कि राम सेतु एक कोरल रीफ है जो एक साथ ऊपर उठकर कोरल रॉक बन गए हैं। इंसाइक्लोपीडिया जो है उसके मुताबिक आदम का पुल, जिसे राम सेतु भी कहते हैं, भारत के रामेश्वरम और श्रीलंका के मन्नार द्वीप के बीच उथले स्थानों की श्रृंखला है। यानी कि बहुत सारे किताब और बहुत सारे साइंटिफिक लोग भी इस चीज को लिखते रहे हैं और इस चीज को अपने किताब में दर्शाते रहे हैं कि राम सेतु का कैसा स्वरूप है। अब हम बात करते हैं राम सेतु के साइंटिफिक रीजन और साइंस के बारे में कि साइंस क्या मानता है। साइंस का कहना है कि वैज्ञानिक ने जियोलॉजी और जियोफिजिक्स की मदद से ये समझने की कोशिश की है यह ब्रिज कैसे बना होगा। इस विषय में कई शोध हुए हैं और बात आखिरकार कुछ 3 थ्योरी पे आके अटक जाती है। सबसे पहला थ्योरी है प्लेट टेक्टोनिक्स थ्योरी। हजारों साल पहले पृथ्वी की सतह पर मौजूद प्लेट्स के विस्थापन की वजह से और महाद्वीप में से टूटने के कारण इस राम सेतु का निर्माण बताया जाता है। ये एक कारण है। इस दौरान भारत और श्रीलंका वाला हिस्सा टूटकर एक दूसरे के 45 डिग्री एंगल पर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमकर रुक जाता है और निर्माण करता है राम सेतु का। भारत का धनुषकोडी और श्रीलंका का तलाई मन्नार इन प्लेट्स का एंड पॉइंट है। ये दोनों पॉइंट आज भी एक सेल्स की तरह चेन में जुड़े हुए हैं। इस ब्रिज पर कई जगह पानी में तैरने वाले पत्थर यानी कि फ्लोटिंग रॉक्स पाए जाते हैं। कोरल द्वीप समुद्र के अंदर पाई जाने वाली कैल्शियम कार्बोनेट की बनी वो चट्टान है। ये समुद्री जीव और पेड़ पौधे के अवशेष से बनती है। कार्बन डेटिंग से ये पता चला है कि ये जो कोरल रीफ्स हैं ये करीब 7300 साल पुराने हैं। कोरल रीफ्स में रेत जमा हो जाने से ये उथले पानी में पूल जैसा एक स्ट्रक्चर बना देता है। हालांकि अब तक किसी भी स्टडी से ये तय नहीं हो पाया है कि ये ब्रिज कुदरती है या इसे इंसानों ने बनाया है। 2021 में इसकी बहुत ही गहन पड़ताल का जिम्मा है वो CSIR और NIO के वैज्ञानिकों को सौंपा गया है। लेकिन ये निश्चित तौर पर कोई भी नहीं कह सकता कि राम सेतु वास्तव में मानव निर्मित या भगवान राम के द्वारा निर्मित कोई संस्था या समुद्र है या इसका निर्माण साइंस ने किया है। हालांकि हमारी और आपकी आस्था अलग है। हम लोग के अनुसार और रामायण के अनुसार इसका निर्माण भगवान राम ने कराया है। सच कुछ भी हो, पर हमको तो यही मानना है और हम यही मानते हैं कि राम सेतु का निर्माण भगवान राम ने अपनी सेना के द्वारा करवाया था। और ये एक आश्चर्य भी है। अभी अगर कोई पत्थर समुद्र के ऊपर फ्लोट कर रहा है, ऐसा पत्थर बहुत ही नहीं के बराबर मिलता है, पर ऐसा उस जगह पे है, तो ये कोई कोइंसिडेंस नहीं हो सकता है। इसलिए राम सेतु हम लोग के लिए पूजनीय और दर्शनीय स्थल था, है और रहेगा। जय हिंद दोस्तों, मिलते हैं किसी अगले वीडियो।